हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। आइए हम आज कंपटीशन क्लास में हिंदी शुरुआत करते हैं। कहाँ शुरुआत करेंगे? हिंदी, यानी कि हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 1। आप लोग समझते होंगे या जानते होंगे कि हमारा हिंदी कहाँ से शुरू होता है? तो भाषा भाषा से शुरू होता है। ठीक, कहाँ से शुरू होता है? भाषा। देखिए है क्या? भाषा और लिपि। क्या है हमारा? भाषा और लिपि। शुरू से चलेंगे, हर एक चैप्टर लेकर चलेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और फायदा उठाते रहिए। ठीक, देखिए क्या है भाषा और लिपि। तो हम आज समझेंगे भाषा के बारे में। जब भाषा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लिपि के बारे में समझेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है? एकदम हिंदी व्याकरण जो है हम शुरू से पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 1। देखिए पहला क्या है? भाषा और लिपि। समझते हैं इसके बारे में। भाषा किसे कहा जाता है, किस रूप में आता है? ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है। उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। समझ पा रहे हैं? फिर अगला क्या है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या है? बोलना। इसी को हम या आप भाषा कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या है? जो क्या होता है? बोलना होता है। समझ पाइए, बोलना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हम या आप भाषा कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं? जिसके द्वारा हम अपने भावों या लिखित भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझाया जा सके और दूसरों के भावों को खुद समझा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। यहाँ पे कथित जो है उसे आप समझ पाए? कथित जो है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसका अर्थ मालूम है? लिखित का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ लिखा जा सकता है, लेकिन कथित का मतलब नहीं मालूम होगा तो आप लोग समझ लीजिए कथित का अर्थ होता है मौखिक। क्या होता है? मौखिक। कथित का अर्थ क्या होता है? मौखिक। मौखिक। कथित का अर्थ क्या होता है? मौखिक। समझ पाए? तो क्या कह रहा है? जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखित अथवा कथित यानी कि मौखिक रूप से दूसरों को समझा जा सके और दूसरे के भावों को खुद समझा जा सके, उसे भाषा कहते हैं। समझ पाए? जैसे कि अब यहाँ समझिए, भाषा वह साधन है, ठीक, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, जैसे मैं बोलकर आपसे जो वार्तालाप कर रहा हूँ, आपके पास हमारी आवाज पहुंच रहा है, इसी को क्या कहेंगे? एक रूप में क्या कहेंगे? यानी कि भाषा ही कहेंगे। लिख कर, जैसे हमने ये लिख कर दर्शा दिया है, लिख कर आपके पास पहुंचाने की जो एक काम कर रहा हूँ, इसे इसे हम क्या कह सकते हैं? एक रूप में भाषा ही कह सकते हैं। अब आप लोग इसे जो पढ़, देखिए आगे क्या कह रहा है? सुन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं ना, प्लस में क्या है? पढ़कर जो लिखा हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? इसे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और हमारी आवाज आप सुन भी रहे हैं। ये सब क्या है? भाषा के रूप में परिवर्तित होंगे, यानी कि इसे ही क्या कहेंगे? भाषा ही कहेंगे। अगर मैं अपने मन की बात या भावों को प्रकट कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, या आपके मन के भाव को या आप बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, उसे क्या कहेंगे? उसे भी हम क्या कहेंगे? भाषा ही कहेंगे। समझ पाए? देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है क्या? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। पूछ देगा पेपर में हमारे, पूछ देगा कि भाषा जो शब्द है वो किस धातु से बना है, किस धातु से बना है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? संस्कृत की भाष धातु से बना है। समझ पाए? किससे बना है? संस्कृत के भाष धातु से बना है। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे? इस जो हमारा संस्कृत की भाष धातु है, इसको इसका अर्थ क्या हमारा? बोलना होता है। ठीक, इसी को हम या आप भाषा कहते हैं।
दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखें। जैसे कि मैं अब जो बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं जो यानी कि हमारे मन में जो भाव आएगा वो आपको मैं लिख के बताऊंगा यहाँ पे, तो आप पढ़कर समझ जाएंगे ना। तो क्या कह रहा, अपने मन के भाव, यानी कि मैं अपने मन के भाव को लिख के आपके सामने दिखाऊंगा। आप यानी कि लिख दिया, अपने मन के भाव को लिख दिया ना। मौखिक, मौखिक का मतलब होता है यानी कि बोलकर प्रकट कर दिया दूसरों को, जैसे कि आपको, दूसरों को चाहे आपको चाहे किसी को भी, आप उसको समझ लिए यानी कि समझ गए। और दूसरों यानी कि आप अगर जो हमें बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और आपके मन के और भाव को मैं समझ जाऊं, उसे ही क्या कहेंगे, उसे भी हम क्या कहेंगे, भाषा ही कहेंगे। समझ, ठीक है। तो भाषा तो यानी कि हम समझ गए कि भाषा किसे कहते हैं। आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। मुख्य रूप से भाषा हमारी कितनी होती है, ठीक, कितने रूप होते हैं। देखिए यहाँ लिखा है भाषा के रूप। रूप को ही हम क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं, ठीक। तो भाषा के दो रूप होते हैं। मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन, एक होता है मौखिक भाषा, नंबर दो होता है लिखित भाषा। कहीं भी अगर जो क्वेश्चन पूछेगा तो मुख्य रूप से हमारी भाषा कितनी होती है, दो ही। हम क्या लगाएंगे, दो। कौन कौन सी, मौखिक भाषा और दूसरी हमारी कौन सी है, लिखित भाषा। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम उसकी परिभाषा को ही पढ़ते पढ़ते उसके बारे में हम समझ सकते हैं यानी कि क्या कह रहा है। ज्यादा समझने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एक भाषा की यानी कि हर एक कोई भी चीज समझाया जाए उसमें पढ़ते पढ़ते ही हमको क्या होता है, समझ में आ जाता है। जैसे कि देखिए मौखिक भाषा, देखिए अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी परिभाषा के बारे में कि हम यानी कि ये मौखिक भाषा किसे कहते हैं। पढ़ते पढ़ते ही आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इसे कहेंगे। जैसे भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति, क्या कह रहा है, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, अब जैसे कि हमारे मन में कोई विचार आए, अब मैं आपके सामने प्रकट करूं या बोलूं, देखिए क्या कर रहा है, प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक। जैसे कि हमने कहा कि हिंदी इतना सरल सब्जेक्ट है कि आप उसको पढ़कर ही समझ सकते हैं खुद, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, मौखिक भाषा में भाषा, मौखिक का मतलब पहले समझ लीजिए। मौखिक हमारा वो होता है जिसे हम लिखा ना जा सके, जिसे हम लिख ना पाए, यानी लिख के दर्शाया ना जा सके, उसे हम मौखिक या बोलकर दर्शा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा, ठीक, जिसे लिखा ना जा सके। देखिए सर, भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने ना, पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, प्रकट ही तो कर रहा हूँ। आप इसे समझकर अपने मन में जो जब कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम मौखिक भाषा कहेंगे, ठीक। अब देखिए भाषा के रूप जब भी पूछेगा भाषा के रूप कितने हैं, तो दो हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन सी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। जैसे कि मैं बोलकर अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप क्या है, आप श्रोता हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, श्रोता सुनकर, तो आप क्या हैं, मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ, मैं वक्ता हूँ, आपके पास आपके सामने बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है, साफ साफ बोल रहा है ना, जिसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, मैं वक्ता हूँ, मैं अपनी बात बोलकर आपके सामने रख रहा हूँ। आगे क्या कह रहा है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता। आप लोग क्या है, श्रोता हैं, हमारी बात यानी कि सुनकर समझ रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, हम मौखिक भाषा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, वार्तालाप। वार्तालाप का अर्थ होता है यानी कि बातचीत करना। देखिए बातचीत, जब भी बातचीत होती है तो क्या उसमें हम लिखित उपदेश देते हैं या लिखते हैं क्या, कोई चीज नहीं लिखते हैं। तो वार्तालाप का अर्थ होता है क्या, बातचीत करना, टेलीफोन पर बातचीत करना, ये सब क्या है, उदाहरण है किसका, मौखिक भाषा का।
वार्तालाप, टेलीफोन पर बातचीत करना, भाषण, जैसे कोई सभा होता है तो वहाँ कोई मंत्री उंत्री आते हैं, चाहे ग्राम सभा में ही भाषण होती है, हमारे प्रधान मुखिया आते हैं तो वो दो चार शब्द बोलते हैं तो बात आने की भाषण उसके रूप में आ जाते। रेडियो पे हम सुनते हैं कोई भी चीज, पत्र समाचार ये सब तो क्या है हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि जो हमारे भाषण से संबंधित हो, बातचीत से संबंधित हो, कोई सुनने वाले जैसे टेलीफोन पे बात करना, ये सब क्या है हमारा मौखिक भाषा। तो आप लोग समझ पाए कि भाषा हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, मौखिक और लिखित। ठीक, समझ पाए, मौखिक और लिखित। हमारी दूसरी क्या है, लिखित भाषा। कौन सी है, लिखित भाषा। मौखिक भाषा तो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, लिखित भाषा। तो देखिए लिखित भाषा नंबर दूसरे पे कौन सा आएगा हमारा, लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। समझ पाए, हमने क्या कहा था अभी ना कि हम परिभाषा को ही पढ़ के समझ पाएंगे, यानी कि समझ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश, यानी कि और दूसरे से ना समझने, आप खुद से अगर जो पढ़ लें तो हमको समझ में आ जाएगी। यानी कि हिंदी ऐसी सब्जेक्ट इतनी सरल। ठीक, जब व्यक्ति अपने विचारों को, जब व्यक्ति, देखो क्या कह रहा है, जब व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति हम ही लोग हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को, जैसे कि मेरे मन में कोई विचार आया मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो देखिए जब कोई व्यक्ति अपने विचारों पर लिखकर, हमारे मन में कोई विचार आया उसे मैं लिख दिया, देखिए लिख कर प्रकट करा दिया या करता है तो तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने ये लिखित भाषा के अंतर्गत लिख दिया, ये ये सब शब्द लिख दिया, आपके सामने प्रकट कर दी, तो ये क्या है, लिखित भाषा के अंतर्गत ही आ जाएगा। समझ पाए, तो देखिए समझ, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे इसकी उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे पत्र लिखना। पत्र लिखना, कोई भी व्यक्ति पत्र लिखता ही है ना, बोलता तो है नहीं। पत्र लिखना, समाचार पत्र लिखना, यानी पत्रिकाएं लिखना, कहानी भी लिखी जाती है, लेख भी लिखी जाती है, निबंध भी लिखी जाती है, सब हमारी क्या हो जाएंगी, किसके अंतर्गत आ जाएगी, लिखित भाषा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन पाएगा कि लिखित भाषा का कोई एक, लिखित भाषा का कोई एक उदाहरण बताइए। तो अन्य हमारे मौखिक भाषा का डाल देगा 3, एक डाल देगा लिखित भाषा का। आपको मालूम रहेगा इन सब में से और भी है तो आप कर ले जाएंगे, आपका एक आंसर यानी कि 1 नंबर क्या होगा, पक्का हो जाएगा। समझ पाए, लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। पत्र लिखना, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी, लेख, निबंध आदि जो चीज लिखा जा सके उसे हम किसे कहें, लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा पढ़ लिया। एक हमारा अदर होता है सांकेतिक भाषा। ठीक, इसे हम मुख्य रूप से नहीं मानते हैं लेकिन इसे हम पढ़ सकते हैं, इससे भी हमारा कई बार क्वेश्चन बना है। ठीक, अभी अगर जब भी पूछे कि हमारी भाषा मुख्य रूप से कितनी होती है तो हम क्या लिखेंगे, 2 रूप होते हैं। कौन कौन सी, मुख्य भाषा और मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन कौन सी, लेकिन उसमें हम 3 नहीं लगा सकते हैं, ना लगाएंगे कभी भी। जब भी क्वेश्चन पूछेगा हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम क्या रखेंगे, भाषा की प्रकार कितने हैं, 2 ही हैं। कौन कौन सी, लिखित और मौखिक। ठीक, समझ गए। सांकेतिक भाषा हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि इससे भी क्वेश्चन हमारा बनता है। देखिए इसके बारे में समझते हैं। भाषा सांकेतिक, देखिए साहब समझ में आ रहा है ना, सांकेतिक, सांकेतिक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। देखिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, आप समझिए। भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक, कई बार हम चौराहे पर लाल बत्ती जलते देखकर हम सभी रुक जाते हैं। अध्यापक के मुंह पर, जैसे कि अध्यापक पढ़ाते रहते हैं और मुंह पे अगर जैसे उंगली फेर दे तो सारे बच्चे क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं, शोर करना बंद कर देते हैं। तो देखिए अध्यापक के मुंह पर उंगली रखने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। हाथ के संकेत से हम किसी परिचित को आने या जाने का संकेत करते हैं। इन सभी को सांकेतिक भाषा के रूप में हम
व्यक्त कर सकते हैं। समझ पाए? देखिए इसकी परिभाषा से ही आपको समझ में आ गया होगा कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे कि क्या कह रहे हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभार सिटी में जाते हैं या किसी बड़े चौराहे पे जाते हैं, वहां से 4 रास्ते कटी होती है, बीच में एक खंभा लगा होता है, उसपे यानी कि रेड और यानी कि हरा, लाल, नीला, पीला ये बत्ती जलते हैं। तो जब भी हम जब उस रास्ते से निकलते हैं तो लाल यानी कि बत्ती जली हमें दिखती है तो हम क्या करते हैं, हमको कोई क्या वहां पे बोलता है कि रुक जाओ तुम, बोलने के लिए तो वो कहता नहीं कि रुको, लेकिन हम उसकी संकेत को देखकर ही वहां क्या करते हैं, अपनी गाड़ी रोक लेते हैं ना, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्या है, ये सांकेतिक के यानी कि सांकेतिक भाषा के रूप में ही आ जाता है। समझ पाए? वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति हमें बोलने तो आता नहीं है ना कि हाँ आप कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए, कोई नहीं बोलता है, हम सिर्फ उसको देखकर ही रुक जाते हैं, वो संकेत हमको मिल जाता है। यानी कि लाल बत्ती जब बढ़ जाती है तो हमें संकेत मिल जाता है, रुकने के लिए कहा जा रहा है। कोई कहता है ना, सिर्फ हम बत्ती को ही देख के चलते हम रुक जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, जैसे कि अध्यापक जैसे टीचर पढ़ा रहा हो, बच्चे शोर कर रहे हो, अगर जो टीचर मुंह पे अंगुली ऐसे फेर दे तो उस बच्चे क्या होते हैं, सब साइलेंट आने की सब चुप हो जाते हैं। तो वो भी एक सांकेतिक है, वो उसे बोलना तो पड़ता नहीं ना, टीचर को नहीं ना बोलना पड़ता है। समझ पाए? तो एक संकेत से ही क्या करता है, सारे बच्चों को क्लास के अंदर चुप करा देता है। अगला क्या कह रहा है, परिचित व्यक्ति को, किसी परिचित, जैसे आप हमें जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, तो आप हमारे सामने आए, जैसे कि मैं नहीं बोला, आपसे ऐसे ऐसे किया, तो आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे ना कि यानी कि मैं आपको बुला रहा हूँ। अगर जो आपको ऐसे ऐसे कर दिया तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूँ। ये क्या है, सब हमारे सांकेतिक भाषा के रूप हैं। समझ पाए? समझ गए? सांकेतिक भाषा हमने पढ़ लिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख भाषाएं, यानी कि भारत की प्रमुख भाषाएं। देखिए भारत की प्रमुख भाषाएं के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत बहुत सारे भाषाओं का देश है, परंतु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली मुख्यतः 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक, कहने का मतलब ये भारत की प्रमुख भाषाएं, भारत बहुत सारे भाषाओं का एक देश है। ठीक, परंतु सरकारी कामकाज में हमारे देश में कई भाषाएं हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में कौन सी भाषाओं का अधिकतर प्रयोग होता है? हिंदी और अंग्रेजी। ठीक, लेकिन भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आइए हम पढ़ते हैं ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है या होती है। कौन कौन सी होती हैं? 22 भाषाएं। ठीक, तो 22 भाषाओं के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी हैं भाषाएं। ठीक, भाषाएं। ठीक, देखिए कौन कौन सी हैं। संस्कृत नंबर 1, संस्कृत नंबर 1, संस्कृत। ठीक, संस्कृत, हिंदी, सिंधी, हिंदी, सिंधी, संस्कृत, हिंदी, सिंधी और तमिल, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मलयालम, गुजराती, मलयालम, गुजराती, उर्दू, मलयालम, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, गुजराती, कोंकणी, कौन कौन से? संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कोंकणी, कश्मीरी, उड़िया,
काश्मीरी, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, बांग्ला नेपाली क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक संथाली हो गया, डोगरी हो गया, डोंगरी, संथाली, डोंगरी, बोडो, मणिपुरी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, कोंकणी। ठीक है, तो संस्कृत हमारे भारतीय संविधान में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कोंकणी, कश्मीरी, उड़िया और असमिया, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, संथाली, डोगरी, बोडो और कौन सा है? मणिपुरी। तो 22 भाषाएं हैं। भारत की प्रमुख भाषाएं कितनी हैं? प्रमुख भाषाएं, भारत के बहुत सारे भाषाओं का देश है, परंतु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली मुख्यतः 2 भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी। इतने सारे भाषाएं तो हैं, लेकिन हर एक राज्य का ये क्या है? अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए इनका सबका उतना मान्य नहीं दिया गया। लेकिन इन दोनों का हर एक जगह अंग्रेजी और हिंदी का यानी कि काम लगता है। इसी के बारे में यानी कि हर एक काम होता है। जैसे सरकारी काम काज हुआ, हम और आप हुए, कहीं भी चलेंगे तो ज्यादातर इंग्लिश बोलेंगे, तभी यानी कि उनसे हम बातें कर पाएंगे हिंदी। ठीक, और ये संस्कृत जो जैसे संस्कृत है, तो संस्कृत जैसे कि ब्राह्मण लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं। हिंदी हो गया था, हिंदी सब लोग प्रयोग, सिंधी भाषा आज प्रयोग, तमिलनाडु और के क्षेत्र के तेलुगु क्षेत्र के मलयालम, गुजरात के गुजराती, उर्दू जैसी यूपी में बोलते हैं, और यो कई सारे जगह के हैं वो बोलते। पंजाबी पंजाब में ज्यादातर बोला है, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में बोला जाता है, कोंकणी जो है हमारा कहाँ की भाषा है? ये गोवा की हो गई, कश्मीरी कश्मीर में बोला जाता होगा, उड़िया उड़ीसा का है, असमिया असम का है, कन्नड़ उधर का है यानी कि दक्षिणी क्षेत्र का, बांग्ला यानी कि पश्चिम यानी कि हमारा कोलकाता तरफ, हाँ, नेपाली तो नेपाल से जो अपने देश में रहे होंगे वो सब बोलते हैं। संथाली, डोगरी, बोडो और मणिपुर एक राज्य है, मणिपुरी भाषा बोली जाती होगी। ये था हमारा भाषा, क्या था? भाषा और लिपि। देखिए, हमने आज भाषा के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे, और अगर जो ना समझ में आया हो तो इसे 1-2 बार और वीडियो चलाकर आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चैप्टर क्या था? 1। चैप्टर नंबर 2 हम लेकर आएंगे जल्दी ही। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज तो हम भाषा के बारे में जानकारी ले लिए, लेकिन चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे, उसमें हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरह आप हमारे यानी कि पढ़ाई करते रहिए और हिंदी का लाभ उठाते रहिए।